जफर बहुत शुक्रिया दिफार, आपकी एक अपनी नज़र है। ये एक सूरत हाल के बाद उनकी एक CCS की मीटिंग भी जारी है। इंडियन मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि बड़े बड़े ऐलानात होंगे। चाइना से दुर्गत बनती है, हज़ारों मील का एरिया उनके हाथ से निकल जाता है। सोल्जर्स के साथ जो वो करते हैं चीनी फौजी, वो दुनिया के सामने होता है। वहां पर तो ये गीदड़ भपके नजर नहीं आती, देखने को नहीं मिलती इंडिया के यहाँ से। लेकिन जब यहाँ पे कोई पटाखा भी फूट जाता है मकबूजा कश्मीर में, या ये वाक़या भी होता है, तो तमाम तोपों के रुख पाकिस्तान की जानिब चले जाते हैं। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू इट सर? देखिए, पहली बात तो ये समझे कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्यों इतनी जल्दी तैयार हो जाता है करने के लिए। वो इसलिए है कि जो बुली होता है, बुली में उर्दू का क्या तर्जुमान है भाई, तर्जुमा करें ना बुली का। बुलीज आर कावर्ड्स, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है। उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी। और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है। तो आप खुद मुझे समझें कि इतने जब ये होता है, फर्क होता है, तो फिर बुज़दिल को भी कुछ दिल आ जाता है ना। हाँ। मगर इनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम एक ही तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से। बिल्कुल ठीक। हलाली साहब, अगर भारत की तरफ से कोई हलचल हुई तो मुंह तोड़ जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन नॉन काइनेटिक मेजर्स कौन से ऐसे हैं जो हम फौरी तौर पर कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक लेवल पर कौन सी ऐसी चीजें हैं तो हम जो फौरी कर सकते हैं? चीज तो इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें आप UN सिक्योरिटी काउंसिल का, और उनको कहें कि आप एक कमीशन भेजें और पता करें कि ये जो लोग आए हैं ये किधर से हैं, कैसे हैं, और इंडिया से कोऑपरेशन करें। हम पूरी कोऑपरेशन आपको देंगे। पहले तो ये पता करें ना कौन किया है इसको, और उनको पता चल जाएगा कि ये कश्मीरी हैं। ये कश्मीरी वो हैं जैसे हमास ने क्यों किया भाई, हमास ने वो क्यों रेड किया इजराइल के ऊपर? उनको क्या नहीं पता था कि इजराइल का ताकत क्या है? क्या उनको नहीं पता था कि वो कामयाब नहीं होंगे? क्यों किया? सर, जब आप 70 साल से कुछ लोगों को जिस तरीके से सलूक रखा है इजराइल, कश्मीर में हिंदुस्तान रखा हुआ है कश्मीरियों के साथ, तो वो क्या करेंगे एक्सेप्ट टू टेक डेस्परेट एक्शन, और ये डेस्परेट एक्शन है। अतर, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। इंडियन मीडिया की तरफ से बड़ी भड़के मारी जा रही हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा खत्म होने की भी बातें हो रही हैं। हालांकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करके देख ली थी, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो 2 भारतीय तैयारे भी गिराए गए, पायलट को पकड़कर चाय भी पिलाई गई। तो भारत माजी से सीख क्यों नहीं रहा? देखें, ये भारत का पुराना वतीरा है। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मासूम शहरी को, शख्स को निशाना बनाया जाए, कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, हमेशा पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। ये वो चीज है जो हमारे रियासती सतह के ऊपर भी हम करते हैं, और बचपन से तमाम मुकातबे फिक्र के लोग, तमाम जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, हर किसी ने हमेशा हर इस तरह के फेल की, एक्ट की मजम्मत की है जहां पे कोई दहशतगर्दी हो या आम शहरियों को निशाना बनाया जाए। तो पाकिस्तान ने तो कभी भी ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली उनके मुल्क में जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में भी होती हैं। अभी पिछले दिनों ही जो बलोचिस्तान में हुआ, क्या उसमें हमें बहुत सारे सबूत नहीं मिले? लेकिन क्या हमारे मीडिया ने ऐसे ढिंढोरा पीटा, ऐसे जंग की बातें की? तो वो ये बातें तो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? उनको भी पता है, उनको भी इस चीज का इदराक है कि किस हद तक हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इनके बस में होता शजिया, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये कोई मैं बूस्ट नहीं कर रहा, अगर इनको पता होता कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं POK, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, वो उसको वो ले सकते हैं, तो आज तक ये कार्रवाई कर चुके होते हैं। उनको भी पता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं और आगे से उनको कैसा जवाब मिलेगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2025 में हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं जहां पे जरूरत है कि अमन की बात की जाए। असल इशू जो है वो ये है कि मसला कश्मीर, उसको क्यों नहीं हल किया जा रहा, उसके ऊपर कश्मीरियों का क्यों नहीं वहां पे उनको हक खुद इरादियत दिया जा रहा। तो मेन इशू से आप तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया हमेशा इस किस्म की बातें करता है, लेकिन इसको टू बी ऑनेस्ट मैं कोई ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता कि वो खुदा ना खास्ता कोई हमला कर देंगे। अगर उनको बहुत शौक है तो वो करके देख लें, ये शौक भी पूरा कर लें। अतर, 1995 में भी कुछ मगरबी सयाह कश्मीर में कत्ल हुए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया था। उसके बाद एक द मेडो नामी किताब शाया हुई जो 2 वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने लिखी थी। उसमें भी पूरी तहकीक की गई थी कि किस तरह से भारत ने ये ऑपरेशन खुद किया। आपको लगता है कि इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं? पुलवामा का इंसिडेंट है हमारे सामने। आपको लगता है कि दुनिया बाय करेगी अब ये नैरेटिव उनका?
देखिए, जब भी कोई वाकया होता है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो एकदम से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत उस तरह नहीं दिखाते। अगर कोई ऐसे उनके पास सबूत हैं तो वो जरूर दिखाएं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ना किसी मुल्क से कोई इशू है, ना किसी मजहब से कोई इशू है। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है, हम तमाम मजाहिब के जो मानने वाले हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपका मजहब है, हम खुदा न खास्ता कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी बात है जिससे आपकी दिल आजारी हो। लेकिन ये भी तो नहीं है कि वो आप हमेशा जब भी बात हो आपको मुझसे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जामी साहब से प्रॉब्लम हो सकता है, अलामा साहब से हमें कोई मसला हो सकता इख्तिलाफ हो है, सकता है, लेकिन बिल्कुल। डायरेक्ट जब आप बिल्कुल इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब बीच में आप मजहब को डाल देते हैं तो आप 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। दीन इस्लाम कतन ऐसी चीज नहीं सिखाता। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान गलत हरकत नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलत हरकत कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको हमारे दीन से जोड़ते हैं तो फिर हमारी भी दिल आजारी होती है। ना ये मजाहिब की जंग है, ना पाकिस्तान का हालांकि किसी मजहब के सॉरी टू खिलाफ या इंटरप्ट, किसी उसमें मुल्क। जो लिस्ट शेयर की है उसमें जी। एक मुसलमान का भी नाम है। जी, हुसैन शाह बहुत उनका नाम सारे है। मतलब अगर वो मजहब कार्ड भी खेल रहे हैं ना ये कि हुसैन उन्होंने शाह का सिर्फ हिंदुओं को ताल्लुक टारगेट किया अनंतनाग है। से था। ये वहीं एग्जैक्टली, के तो उनमें मुज़फ़्फ़र एक कश्मीर के रहने मुसलमान का वाले भी थे। नाम है, तो ये तो वैसे ही उनका जो पॉइंट है वैसे खुद ही निगेट करता है। ये नेहा सिंह जी, राठौर है और दूसरा जिन्होंने देखिए। इसको एक्सपोज किया इस नैरेटिव जी। को। शाहजी, उनकी अपनी एक दानश्वर है नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने जब भारतीय जी, मीडिया जी। ने ये डिस्कोर्स लेने की कोशिश की कि बिल्कुल। इनकी शनाख्त की गई, इनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने हाईलाइट किया उस फहरिस्त के जरिए कि ये हुसैन शाह नामी अनंतनाग का मकबूजा जम्मू कश्मीर का शहरी है जो वहां पे मारा गया है। तो इस मारा तरह गया, उन्होंने इस एग्जैक्टली। नैरेटिव को कंडेम किया है। जी, बिल्कुल, वही जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पे मसाइल पॉलिटिकल मसाइल हैं। कश्मीर से लेके आपको नागालैंड, मणिपुर, हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आती हैं। कहीं पे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे किसी और मज़हब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे अक़लीतों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे अपनी उनकी जो लोअर कास्ट हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मसला निज़ाम हुकूमत के अंदर है, मसला वहाँ पे है, तो इसको मज़ाहिब के साथ जोड़ना और इसको इस तरह करना ये कतई दुरुस्त नहीं है। बाकी क्या इसके नतीजे में दुनिया इनका कोई बयानिया मान लेगी? देखें, अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया है ना, वो क्या इस वक़्त पूरी दुनिया को नहीं पता कि अगर सबसे ज़्यादा मुज़ालिम किसी पे हो रहे हैं, तो वो फ़लस्तीनियों पे हो रहे हैं, बिल्कुल। मुसलमानों पे हो रहे हैं, कौन कर रहा है? तो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। ये अपने मफादात की दुनिया है। अब इस खित्ते के अंदर चाइना भी है, चाइना को कर्टेल करने के लिए वो इंडिया को बूस्ट करते हैं इस खित्ते के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं।